फैसला कोई भी आया हुकूमत ने नहीं मानना, ये डिसाइडेड है। उनके बयानात से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी दुड़कियों से लग रहा है वो फैसला नहीं मानते। मैं कहता हूँ कि अगर अब भी वो हुकूमत ख़त्म करे, इलेक्शन के लिए तैयार हो, तो कुछ ना कुछ सर्वाइवल की चांस बन सके और हम इंशाल्लाह एक बड़ा अलायंस बनाएंगे और उसके खिलाफ एक मौसर तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह। मौसर तहरीक चलाएंगे। कौन कौन सी जमातों से आप लोग राब्ते में हैं? क्योंकि जाहिर है कि अगर फैसला आता है, चाहे जो भी आए, मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात के ऊपर, फैसला कोई भी आए हुकूमत ने नहीं मानना, ये डिसाइडेड है। उनके बयानात से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी दुड़कियों से लग रहा है वो फैसला नहीं मानते। आप लोग मूव को कैसे चलाएंगे? किस किस पार्टी से राब्ता है? वोकला तो निकल आए हमारे लिए पॉलिटिकली तो बेहतर है। अगर ये नहीं मानते ना तो पॉलिटिकली उसकी स्पेस खत्म होती जाएगी, पब्लिक में उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। मतलब वो डिफरेंट है, वो जो चाहते हैं। फिर भी सर उस तरफ 12 पार्टियां हैं, 12-13 पार्टियां हैं। मैं कहता हूँ कि अगर अब भी वो हुकूमत खत्म करे, इलेक्शन के लिए तैयार हो, तो कुछ ना कुछ सर्वाइवल की चांस बन सकती है। लेकिन अगर जितना लंबा करेंगे और जितना ये आगे बढ़ाएंगे इनके लिए, और मैं खासकर आप कौन कौन सी पार्टियों से राब्ते में हैं इस वक्त? मुझे ये बताएं, क्या आपने, मुझे तो इतना पता है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से आपने राब्ता किया है, इसके अलावा वो आपके साथ खड़े भी हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, PAT से राब्ता हुआ है आपका, पाकिस्तान अवामी तहरीक से, और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? हम जमीयत उलमा इस्लाम शरारी ग्रुप से हम राबते में हैं। अच्छा, हमारी 1-2 दिन में उसके साथ भी मीटिंग हो जाएगी। जमात इस्लामी के साथ हमारे जमात इस्लामी ने क्या रिस्पांस दिया है? मतलब वो देख रहे हैं, उसके कहते हैं हम कोशिश करते हैं कि कोई मीडिया इंतखाबात के हक में है, वो इंतखाबात के हक में है और वो कहते हैं कोई रास्ता निकलना चाहिए। ठीक है। और MQM के साथ भी हमारी लीडरशिप ने बात की है और GDA के साथ भी हम राबते में हैं। जो सिंध में नेशनलिस्ट मुख्तलिफ डिफरेंट पार्टी, उसके साथ हम राबते हैं। बलूचिस्तान में भी हम मुख्तलिफ ग्रुप के साथ राबते में हैं, जो कि और हम इंशाल्लाह एक बड़ा अलायंस बनाएंगे और उसके खिलाफ एक मौसर तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह। मौसर तहरीक चलाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम कल फैसले के बाद। देखिए फैसला होता है, फिर अब देखेंगे कि ये अगर फैसले को नहीं इम्प्लीमेंट करने देते तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तहरीक चलाने का अलावा। हम जाएंगे, रोड पे जाएंगे। किस नौयत की तहरीक होगी? पहले तो हम बात कर लेते हैं, आपने जेल भरो तहरीक शुरू की, उसके बाद आपका पर्पस सर्व हो गया क्योंकि फैसला आ गया, उसके बाद आपने जेल भरो तहरीक वापस ले ली। दोबारा आप लोग जेल भरो तहरीक की तरफ जा रहे हैं या आप धरनों की तरफ या ब्लॉकेज? इस पे हमारी मशावरत हो रही है और इस पे हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि शायद हम पैदल मार्च शुरू करें। पैदल मार्च इस्लामाबाद की तरफ पैदल मार्च शुरू करें, पूरी मुल्क से जो है ना मोबिलाइजेशन करें। देखो इस मुल्क को इस हाल में ये नहीं सर्वाइव कर सकता। अभी हमें हर सूरत में ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क कानून और आईन मुताबिक चले और वो तब होगा। अगर ये कोई नहीं देना चाहते, ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते तो हमें छीनना आता है। हम फिर जो है ना अवाम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। छीनना आने की बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में होगा ना, वही बात कर रहे हैं। हम तो हमारी तो जितनी भी स्ट्रगल होगी वो कानून और आइन। तो अगर टेक्निकल नॉकआउट ही कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो जाता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? यानी जैसे अगर उन्हीं अदालतों से अगर खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, देखो जाहिर है ये उनके लिए भी खुली हुई है ना। मैं क्यों अगर मगर पे यकीन करूं? नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अगर मगर पे ही चल रहा है सारा मसला, सारा ये है। ये कह रहे हैं कि अगर अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट। ये पढ़े, सुने जरा, सुने। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, खुद को अलग करने वाले जजेस को शामिल ना करें तो फैसला कबूल होगा। कंडीशनलाइज कर दिया ना, यानी फुल कोर्ट बनाए और अगर जिन्होंने जजेस ने अपने आप को अलग कर लिया था उनको शामिल ना करें तो फिर फैसला कबूल होगा। तो आप समझें कि वो जजेस तो शामिल नहीं है, ठीक है, और फुल कोर्ट तो बनना नहीं है। आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया है और उनकी जो रिमार्क्स हैं उससे लग रहा है कि फैसला किस नौयत का होगा। ये तो नहीं बताया है इन्होंने, ये नहीं बताया कि चीफ जस्टिस सुबह आते हुए ये बताया कि आज किसके आज ने कौन कौन सा फैसला सुनना है। कैबिनेट ये भी इसमें लिखा होना कि वो देखे कि आज जो है ना कौन सा फैसला करना है, किसके खिलाफ देना है, किसके हक में नहीं देना है। तो ये तो बताए ना, फिर पूरा डिक्टेशन दे। देखो इस तरह तुम्हारे डिक्टेशन से काम चलेगा। ये तुम्हारा माइंडसेट है। मैं समझता हूँ ये माइंडसेट है सर, ये एक माइंडसेट है और ये जो कैबिनेट ने डिसीजन किया ये इल्लीगल, दिस वाज नॉट इन द कैबिनेट। वजीर आजम ने आज नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर यह कहा है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, खुद को अलग करने वाले जजेस को शामिल ना करें तो ही फैसला कबूल होगा, वरना कबूल नहीं होगा। आज उनकी टोन जरा डाउन थी लेकिन फिर भी बात वो उन्होंने वही कर दी जो कर रहे थे। आज तो मैं उसको देख रहा था तो मुझे बिल्कुल महसूस हुआ था कि वो टोन डाउन थे ना, टोन डाउन थे। वो बेसिकली हारे हुए लश्कर का जो है ना सरबराह लग रहा था, उसकी वो डाउन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। फैसले करने लगे दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए।
75 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।